शेर सिंह, उठा अपनी शमशीर और जो भी ये पदम सिंह के सैनिक हैं, इन सबों का शीश काट कर जमीन पर ढेर कर दो। मेरे रण पकड़ो हुजूर, दिखा दो अपने भुजाओं का जौहर और काट काट कर शीश पहाड़गढ़ वालों का जमीन पे डाल दो। मैं इस रियासत को अपनी रियासत में मिला करके ही जेल की सांस लूंगा। कौन है? आओ जेके पहाड़गढ़ में मौत फरफरान। आओ आ गए हो? आया तो तू है, क्योंकि हमारे साम्राज्य के चौखट पे आया है। आज आए हैं तुम्हें मिटाने के लिए, कफन बांधे हैं। ये बताओ मेहरारू हरारू है कि इससे नहीं? क्या करना है? बच्चा तुम्हार मेहरारू राण हो जाई, भौजी भौजी कह के लोग बाग नाश्ता करिए। अगर इसका चिंता था हाँ। तो वापस चला जा। अबे हमें मेहरारू न लड़का मुहिम लाख कारिखा और फर्जी मौत न कराओ। लड़ियो और क्या? लड़ियो कि तुम मरियो। भग हमारे साम्राज्य के चौखट पे आया है। मैं साम्राज्य का नमक खाया हूँ, नमक हलाली करूँगा। अभी तक तूने नमक खाया है, अब साले गोली खाएगा। तो देखा जाएगा तू खाएगा या मैं खाऊंगा। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? क्या है? भागी नहीं ना, भागी नहीं ना। एक एक कबूर के ना पाए ले थे। आज एक मार के हिया टोपा। अगर रण खेतों से तुझे भागना ही था तो रामगढ़ से पहाड़गढ़ में चढ़ाई क्यों किया? भागी नहीं ना, आप चिंता न करो। इनके तरह दो चार दस्तू मनाई की रोज दतून कुल्ला करके खाली कलेवा मिटा दो इन पहाड़गढ़ वालों को। क्या चना भूलने आया है? कच्ची गोली खाए हो, कच्चे गुरु के चेला हो। अबे ये चना है भून रहे। और क्या कर रहा है? चना ना है भून रही, नीली डावाए लगाए रही। अच्छा, ऐसे न ऐसे करबे तुम जो मुनचवा चना भून जाता है और मारा एक दही खोपड़ी तुम्हारा आलमपुर में गिरी जा। लो हमारा गिरता या तुम्हारा कबाड़ी के यहाँ गिरता है? वक्त बताए। बेटा तुम्हारा सर जो है कबाड़ी के यहाँ पहुँच जाता। यार ये साला जाने वो करियर है का, जाने वो जीतब न का। यार देखा तो साला गर गजस फूल चला रहा, सीना 36 उम्र 32। एक साले के देखे हमें 25 छूटा था। ओए क्या है? देखो ना, रियासत तुमका मिली ना हमका मिली। फर्जी दो जने परेशान हो रही नहीं। ऐसा करो तुम हमार बहन बिटिया गरिया लियो। मैंने पहले कहा था कि वापस चला जा। वापस न हो, वो बड़े हो गए। जबरदस्ती वापस करेंगे। लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? जब हम कहीं छुच्छी तो बन, मुच्छी कहीं तो शुरू। नहीं, शुरू तो शुरू। क्या मेहंदरा है क्या? मेहनरा ना इन कट मेहरा इन बिलासपुरी कट घोर्रा इन गंगा पारी इन जान के अच्छे हो। इसी में लंबा चौड़े हो। और क्या? आओ गोली चूतिया जो छुच्छी कह दे तो कहे तवान। अब वही तो हमें सुकुआरी जगह पर लाग गया रहा। लड़ाई होते है लागने के लिए। मारे वही तरह की लागे करना चाहिए। अगर लाग गया तो तुमका कब्र से आए के मिलो रहा। और जिंदा में कुछ नहीं कर पाएगा तो कब्र से निकल के क्या कर पाएगा? हम जिंदे पर नहीं करी तो मरे न पक्का दी थे।
अपने आप को दारा सिंह का औलाद समझ रहा है। नहीं, सोचा तो कि कैसा जो करो पैंट खोल के भाग गा। ए जगराना होरिन का देखो खीसा ही नहीं बंद हो रहा। कुछ जने सोचे थी कैसा खोल के भाग गा। अबे पैंट खोल के नहीं भागिन, पैंट के हुक टूट गया है और हुक ना टूटे तुमका बच्चा चाहिए। भेजिए सम्राट। 9 लाख सेना है ना, 9 लाख सेना में घमंड करता है। 9 लाख सेना तो मेरे लिए अकेले को है। क्यों हमारे मुंह नचवा सिपाही का पैंट का हुक टूट जाने से अपने आप को दारा सिंह लगाता है? क्यों नहीं? तू बड़ा घमंडी हो गया है। घमंडी तो लोग है क्योंकि मेरे साम्राज्य की चौखट पे आया है। चौखट पे आए, हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। जब मेरी जान लोगे या अपनी जान या लोगे? तो रियासत खुशी से दे दो, नहीं तुम्हारी मौत होगी। ऐसा जीते जी नहीं हो सकता है। तो जीते जीत नहीं हो सकता तो आओ समर क्षेत्र में आइए सामने। और तुम्हार हम मुंडी अलग कह दे। क्या? मुंडी अलग। मुंडी? हाँ कोई बहादुर हो तो आओ मुकाबला करो। क्यों हाँ? हमारे शेर सिंह सिपाही को मारकर अपने को दारा सिंह गिन रहे हो क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं? आज तुम्हार मौत हमारे हाथे है। किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हमें मौते नहीं न मरियो का। मौत नहीं ना? हाँ मौत नहीं ना, खैर कोई बात नहीं ना। आओ दोस्त। क्या है? कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ? अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन से कहता है। क्या कहता? क्या कहता है? देखिए फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, मारा ठुमका ठुमका, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। ये फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। देखिए अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन से क्या कहता है? क्या कहता है? जितने आए है योद्धा हजार ददुआ, पार पई है नए को हमार ददुआ, पार पई है नए को। आज ले लो समर में सब की जान ददुआ, भाग पई है नए को हमार ददुआ, भाग पई है नए को। और मारब ठूसा, अगर एक ठूसा मारब बत्तीसी बाहर आ जाई हैं। और मारब ठूसा उखड़ जाई है दांत बचुआ, मारब ठूसा उखड़ जाई है दांत बचुआ। और झेल पई हो न एको तुमवार बचुआ, झेल पई हो न एको तुमवार बचुआ। धर के हम कबे उखड़ जाई टांग बेटवा, धर के हम कबे उखड़ जाई टांग बेटवा, देखो देखो रे हमरा औजार बेटेवा, देखो देखो रे हमरा। आज तुम्हारी मौत खींच कर यहाँ तक लाई है। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मौत तुम्हारी लेने आए हम लोग। मैदान निकलो मैदान लो।
पदम सिंह, ऐसे ऐसे सैनिक लेकर आए हो, कोई पैंट खोलकर भाग रहा है तो कोई एक झटका नहीं आड़ रहा। सम्राट पदम सिंह, विक्रम सिंह, अभी तक ये जंग हो रहा था सिपाहियों के द्वारा, अब ये फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। आओ विक्रम सिंह आओ, तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारे यही हौसले हैं तो पदम सिंह के सामने आओ। बड़ी मेहनत कर जाओ जंग मैदान में। कच्छा छोड़कर रणखेतों से भगा था। 10,000 मनई का अकेले मारा हूँ। सम्राट विक्रम सिंह आपके हाथों द्वारा रणखेतों में मारा गया। पहाड़गढ़ की रियासत रामगढ़ की रियासत में मिल चुकी है। राया खुशियां मनाए। नहीं 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 शमशेर सिंह, अभी रियाया खुशियां नहीं मनाएगी। तो क्यों नहीं मनाएगी? इसलिए कि सम्राट विक्रम सिंह का बेटा वीरसेन अभी जीवित है, और सिपाही जो महल में वीरसेन होगा उस शरामखोर को हमारे समक्ष लाया जाए, उसका भी नामो निशान मिटाएंगे। जाओ सिपाहियों। गजब हो गए राजन, चप्पा चप्पा कोना कोना सिपाहियों के द्वारा छान मरवाया। क्या हुआ? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सम्राट विक्रम सिंह के बेटे वीरसेन का कहीं नहीं पता चला। वो महल छोड़कर फरार हो गया। क्या कहा? वीरसेन महल छोड़कर फरार हो गया। सम्राट अब क्या होगा? शमशेर सिंह, अगर वीरसेन महल छोड़कर फरार हो गया और वो हरामखोर जिंदा रहा तो एक दिन पदम सिंह का जानी दुश्मन बनेगा। पदम सिंह के आस्तीन का वो सांप बनेगा और पदम सिंह को डसने की कोशिश करेगा। सम्राट, और उस जहरीले नाग को मैं जिंदा रखना नहीं चाहता, उसका सर अपने जूतों से कुचल देना चाहता हूँ। डसने से पहले वो जहरीले सांप के बच्चे को उसे पकड़कर उसका विष नष्ट कर देना चाहिए। शमशेर सिंह, मेरे रियासत में ऐलान करवा दो कि वीरसेन को जो कोई पकड़ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा, और वीरसेन को जो कोई खाना व पानी देगा सजाए मौत होगी, सजाए मौत होगी। सिपाही जी हुजूर। जा करके दोनों रियासतों में ऐलान कर दो बहुत अच्छा। कि विक्रम सिंह का बेटा वीरसेन महल छोड़कर फरार हो चुका है, और जो व्यक्ति वीरसेन को पकड़कर सम्राट पदम सिंह के सामने हाजिर करेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी ऐलान कर देना कि विक्रम के बेटे वीरसेन को खाना व पानी देने वाले को सजाए मौत होगी, सजाए मौत।
ठीक है हुजूर। ऐलान कर दो बहुत अच्छी बात है। और मैं बगले की तरफ चल रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, माताएं एवं बहनों, शाही दरबार का ऐलान आप लोग सुनिए। शाही दरबार का ऐलान आप लोग कृपया लांग खोल कर सुनिए। रुको दादा, इससे गलती होएगा। क्या कहा कर रहा, कान खोल के सुनो, कहा तो लांग खोल के सुनो। तुम लांग खोल डर, लांग मारो यार, नहीं गर्मी घुस जाएगी। लांग खोल कर सुनो, काने से देखो, आंखी सुनो और नकुना की खाओ। शाही दरबार का ऐलान हम चौकरने जा रहे हैं। चोकरे का हूँ, भैंस ये हूँ। अरे अलाउंस करने जा रहा हूँ कि चोकरे अनाउंस करने जा रहे हैं। शाही दरबार का ऐलान ये है कि रामगढ़ और पहाड़गढ़ दोनों हुकूमत एक में मिल चुकी है। इन दोनों हुकूमत के बादशाह सम्राट पदम सिंह हो गए हैं। रियाया खुशियां मनाए। अगर किसी को कोई प्रकार की तकलीफ हो तो महाराज पदम सिंह से आकर मिले, उसके हर दुख तकलीफ को दूर किया जाएगा। दूसरी बात, सम्राट विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन महल छोड़कर फरार हो गया है। जो कोई उसे अरेस्ट करके लाएगा उसे शाही दरबार से 50,000 50,000 का इनाम दिया जाएगा। कितना इनाम? 50,000। गिट्टी मोहरम? गिट्टी मोहरम नहीं, सरिया सीमेंट। हाँ, अबे 50,000 50,000। 50,000। प्रिय, आज क्या बात है जो इतना गुमसुदा उदास बैठी हो? उदासी का क्या कारण है? प्राणनाथ, क्या बताऊं, आप तो मुझे जब से लेकर यहाँ आए हैं, आप इधर उधर घुमा करते हैं। आपका दिल बहल जाता है। मैं महल में 24 घंटे अकेली बैठी बैठी ऊब जाती हूँ, इसलिए उदास बैठी हूँ। प्रिय, तुम ठीक कहती हो। यहाँ 1 हफ्ते हो गए, अभी तक पहाड़गढ़ रियासत नहीं पहुंचा। आज कोई ना कोई दरबारी आएगा तो मैं उसके साथ पहाड़गढ़ रियासत चलूंगा। अच्छी बात है प्राणनाथ। मुन्ना कैसा है? मुन्ने की तबीयत ठीक है। मुन्ने की तबीयत ठीक है। चलो, आज इंतजार करूंगा। आओ मेरे पास। और नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी। रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी। रूप तेरा चंचल। रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी। सपने में चले आओ, सपनों में चले आओ तुम कृष्ण मुरारी। सपनों में चले आओ तुम कृष्ण मुरारी। सपने में चले आओ। भैया, क्या बात है राम सिंह, तुम इतना घबराए हुए क्यों और आंखों में आंसू? बात क्या है, बोलो। भैया बहुत गजब हो गया भैया। क्या गजब हो गया? भैया, जंग मैदान में आपकी सारी सेना व आपके पिताजी जंग मैदान में नहीं।
या भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? पिताजी, बस सारी सेना को मारने वाला कौन है? कौन है? भैया, आपकी सारी सेना वो आपके पिताजी को मारने वाला सम्राट पदम सिंह, रियासत रामगढ़ का रहने वाला भैया। रामगढ़ रियासत का महाराज पदम सिंह? हाँ भैया। इसी वक्त रामगढ़ रियासत जा रहा हूँ और जब तक उसका नाम निशान नहीं मिटा दूंगा मैं। ठहरो भैया, आप वहां मत जाए भैया, क्योंकि आपके पीठ पर का सहारा देने वाला कोई नहीं भैया, कोई नहीं भैया। अगर आप वहां जाते हैं तो आप भी बेमौत मारे जाएंगे भैया। कैर की तरह छुप कर बैठ जाऊं? नहीं, कैर की तरह छुप कर नहीं बैठूंगा। महाराज पदम सिंह से समर करूंगा। नहीं भैया, नहीं, मुझे आपकी जान की परवाह नहीं है भैया, बहू रानी की जान की परवाह नहीं है। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते भैया। जरा सोचे, जो बहू रानी की गोद में ये पहाड़गढ़ का इकलौता चिराग जल रहा है, कहीं कुछ मुन्ने को हो गया तो पहाड़गढ़ का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा भैया। इसलिए आप ये रियासत छोड़कर किसी दूसरी रियासत में चले जाएं भैया, क्योंकि सम्राट पदम सिंह ने रियासत में ऐलान करवा चुका भैया कि जो कोई आपको पकड़कर सम्राट पदम सिंह के सामने पेश करेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो कोई आपको खाना व पानी देता है उसे भी सजाए मौत यानी फांसी का हुक्म सुनाएगा है भैया। इसलिए ये रियासत छोड़कर किसी दूसरी रियासत में चले जाएं। वो पदम सिंह आप तो क्या, आपकी परछाई तक भी न पा सके भैया। प्रिय यहाँ हो। सिपाही ठीक कहता है, क्योंकि मैं तन्हा कर ही क्या सकता हूं। मेरी फौज मार दी गई, मेरे पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं है और तन्हा पदम सिंह से समर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेटे की जान बचाने के लिए हमें ये रियासत छोड़कर कहीं दूर चलना होगा। नहीं नहीं प्राणनाथ, आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग इस रियासत को छोड़कर कहां को जाएंगे? हमारा लोगों का सहारा देने वाला कौन है प्राणनाथ? हम लोग कहां जाएंगे? सहारा ईश्वर देगा, जिसने हम सबों को भेजा है। काश किसी दोस्त के चौखट पर जाता हूं तो पैसे की लालच में पकड़वा सकता है और शरण देता है तो फांसी के तख्त पर झुलाया जाता है। किसी के चौखट पर नहीं जाऊंगा, ईश्वर जहां ले जाएगा हम वहीं चलूंगा। सिपाही, हमें कुछ दूर तक छोड़कर आओ। ठीक है भैया, आओ, हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो। आइए भैया, चलो प्रिय। राम सिंह भैया, तुम अब वापस जाओ और हम यहाँ से काफी दूर निकल जाएंगे। नहीं भैया, नहीं, ये आपने क्या कहा और कितने आसानी से आपने कह दिया कि राम सिंह यहाँ से वापस जाओ। जरा सोचे भैया, हमारे पूर्वजों ने हमेशा आपका नमक खाते चले आए भैया। आपका नमक हमारे रगों में समाया हुआ है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूं भैया? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा। मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा और वो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ
रहकर तुम मुसीबत उठाओ, ये मुसीबत हम ही उठाएंगे। नहीं भैया, मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े मैं हर मुसीबत को सह लूंगा, लेकिन आपको छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा भैया, कभी नहीं जाऊंगा। तुम इतना बड़ा साथ दे सकते हो तो एक छोटा सा मेरा काम है। बोलो भैया। तुम आज ही रामगढ़ रियासत जाओ। क्या रामगढ़? और महाराज पदम सिंह से नौकरी की गुजारिश करो। वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा क्योंकि तुम पहाड़गढ़ रियासत के सिपाही हो, लेकिन महाराज पदम सिंह को वीरसेन चाहिए, वो तुम्हें नौकरी अवश्य देगा। और जब तुम वहां तैनात हो जाओगे तो कभी जिंदा रहा तो वापस आऊंगा और तुमसे मिलकर हमें मदद मिलेगी। वहां का राज तुम्हें अच्छी तरह मालूम रहेगा कि पदम सिंह हमारे विषय में क्या क्या सोचता है। इतना उपकार मेरे साथ करें। ठीक है भैया, आपके हुक्म का पालन करूंगा भैया। आपके कहने अनुसार मैं सम्राट पदम सिंह के सामने जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपके रक्षा है, आपके हिफाजत के लिए ये भैया राइफल मैं आपको देकर जा रहा हूं। आप इसे ना नहीं कीजिएगा, इसे कबूल कीजिएगा भैया। राम सिंह, तुमने अपना हक अदा कर दिया। जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। काश जिंदा रहा तो मिलने की कोशिश करूंगा। जाओ राम सिंह, जाओ। ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द मिलूंगा। कितना वफादार सिपाही था, इसने अपना हक अदा कर दिया। और काश जिंदा रहा तो एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। प्रिय, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये बियाबान जंगल है, और इस जंगल को पार करने के बाद एक छोटी सी बस्ती मिलेगी। वहीं चलकर ठहरूंगा और फजर होते ही अपनी मंजिल को तय करूंगा। नहीं प्राणनाथ, आप ये क्या करें? हम लोग इस हालत में कहां को जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे? प्रिय, सहारा ईश्वर देगा जिसने हम सबों को भेजा है। आओ प्रिय, आओ मेरे साथ। टले नसीबवा जगाई दा, दर पे आ गई ले बाबा। उठल नसीबवा जगाई दा, दर पे आ गई ले बाबा। दर पे आ गई ले बाबा, दर पे आ गई ले बाबा। दर पे आ गई ले बाबा, दर पे आ गई ले बाबा। टूटल नसीबवा जगाई दिया, दर पे आ गई ले बाबा। उठल नसीबवा जगाई दा। तोहरे दया का सब जानत है, तोहरे दया का सब जानत है। हिंदू मुसलमान सब मानत है, हिंदू मुसलमान सब मानत है।
सब पे नजरिया घुमाए दा, सब पे नजरिया घुमाए दा, दर पे आ गई ले बाबा टूटल नसीबवा जगाई दा, दर पे आ गई ले बाबा। दर पे आ गई ले बाबा, दर पे आ गई ले बाबा, टूटल नसीबवा जगाई जा, दर पे आ गई ले बाबा, टूटल नसीबवा जगाई जा, दर पे आ गई ले बाबा। चलो पिए। प्रिय, क्या बात है? तुम बैठ क्यों गई हो? क्या बात है प्रिय? प्राणनाथ, क्या बताऊं, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। मेरा दिल यही कहता है कि यहीं पर थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। नहीं प्रिय, ये बियाबान जंगल है, यहाँ आराम करना ठीक नहीं है। इस जंगल को पार करने के बाद आराम कर लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन प्राणनाथ, अब मुझसे एक भी कदम आगे नहीं चला जा रहा, मैं क्या करूं? प्रिय, तुम मजबूर हो गई हो, नहीं चल पा रही हो, तो ठीक है प्रिय, आराम कर लेता हूँ। चलो प्रिय, आराम कर लो। चलो प्रिय। या भगवान, जिसे महलों में रहना चाहिए वो आज कांटे भरी पगडंडियों पर चल रहे हैं, जिसे मखमलों पर सोना चाहिए वो आज कांटों पर सोने जा रहे हैं। महाराज पदम सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। सो जाओ प्रिय।